लोग मुझे गौहर जान कहते थे, पर सच कहूं, अब मुझे अपना असली नाम भी याद नहीं। शायद उस दिन के बाद सब धुंधला हो गया, जिस दिन मैंने पहली बार कोठे की देहरी पार की थी। हर शाम मेरे सुर महफिलों में गूंजते थे, पर उन सुरों में सिर्फ राग नहीं था, बल्कि संदेश थे जो जाते थे उन तक जो आजादी की चिंगारी को हवा दे रहे थे। मेरे घुंघरू जब बजते थे तो वो नाच नहीं, बल्कि जंग का नगाड़ा होता था। हर कथक की थिरकन में एक इशारा होता था। कभी नक्शे छुपे होते थे तो कभी अंग्रेज अफसरों की चालें उजागर होती थीं। वो अफसर जो मुझे सिर्फ एक तवायफ समझते थे, उन्हें क्या पता था कि मैं उनकी ही जुबान में उनके खिलाफ खबरें भेज रही हूं। मैंने सिर्फ ठुमरी नहीं गाई, मैंने क्रांति को सुर दिया, लय दी, आंच दी। कभी शायरी में लफ्जों का जर भर दिया तो कभी मुस्कान में बगावत छुपा दी। एक रात जब लखनऊ के नवाबों की महफिल सजी थी, मैंने एक गीत गाया। उसमें छुपे संकेत से इलाहाबाद में बम बनाने वाले क्रांतिकारी जान गए कि कब छापा पड़ने वाला है। कई बार अंग्रेजों की मेज पर बैठकर शराब परोसी, पर असल जाम तो मैंने अपने खून से भर रखा था, जिसे पीकर क्रांतिकारी जागते रहे। कभी किसी ने पूछा नहीं कि कोठे की उस लड़की ने देश के लिए क्या खोया। मैंने प्रेम खोया, अपना नाम खोया, अपनी पहचान तक खो दी, पर मैंने वो सपना नहीं खोने दिया जिसमें भारत आजाद था। जब तिरंगा पहली बार खुले आसमान में लहराया, मैं कोठे की खिड़की से देख रही थी। कानों में घुंघरू नहीं थे उस दिन, बस आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। लोग कहते हैं तवायफें सिर्फ मनोरंजन करती थीं, पर मैंने जाना कि जब देश की मिट्टी पुकारे तो घुंघरू भी तलवार बन सकते हैं। मैं गौहर थी या नहीं भी थी, पर जो भी थी उस गूंज में आजादी की चीख थी, जिसे इतिहास ने भुला दिया। वो कभी गूंजती थी, हर आजाद भारतवासी की धड़कन में। अगर आपको गौहर की कहानी ने छू लिया, तो इस अनसुनी आवाज को एक बार फिर जिंदा कीजिए। वीडियो को शेयर करें और उन कहानियों को याद करें जो इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि दिलों में दर्ज हैं।